नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने कौटिल्य परिवार में। साथियों, एक बार जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज एक नई शुरुआत। वैसे अपने राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और आप में से जो तैयारी कर रहे हैं लेब असिस्टेंट की, प्रयोगशाला सहायक, इसके अंदर जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होने वाला है वो आप सभी परिचित हैं कि राजस्थान जीके। और राजस्थान जीके तो आप सभी जानते हैं कि हर वैकेंसी के अंदर इस प्रकार से फैल रखा है कि यदि आपका सिलेक्शन का कोई आधार बनता है तो वो यही जीके है। आज इसी सब्जेक्ट को लेकर हम आपके साथ में चर्चा करेंगे। बहुत इजी, बहुत बेसिक लेवल से हम शुरू करेंगे और हाई लेवल तक आपको लेकर चलूँगा। एक एक टॉपिक, एक एक बिंदु आपके साथ में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और सबसे पहली बात, आप जितना समझते हैं उतना हार्ड नहीं है ये बहुत इजी सब्जेक्ट है। बस इसको इजी बना डालिए। इसको आप स्वयं इजी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? इसके लिए आपको कंटिन्यू जुड़ा रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि क्लास देखे और निकल गए, नहीं। आप एक बार ठहरिए तो सही, और एक बार ठहर गए तो जो टॉपिक हम लेकर आए हैं वो उस टॉपिक में क्या है, किस प्रकार से है, वो सारी बातें मैं आपके साथ में करूंगा। बिल्कुल, आप चाहे राजस्थान के अंदर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये क्लास बिल्कुल ले सकते हैं। आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी। आज ऐसे ही एक टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे, और ऐसा टॉपिक है जिसको हम यदि हिस्ट्री से जोड़ लें तो हिस्ट्री से जुड़ जाता है, और यदि हम जियोग्राफी से जोड़ लें तो जियोग्राफी से जुड़ जाता है। वो अपने पर है कि हम इसको कहाँ तक पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, नमस्कार, बिल्कुल सभी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये राजस्थान का एक परिचय है। अब देखिए, धीरे धीरे मैं टॉपिक की ओर आ रहा हूँ, और एक बार जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल सभी को एक बार फिर गुड इवनिंग है, नमस्कार है, राम राम है। बिना टाइम खराब किए हम सीधा टॉपिक पर आते हैं। और एक बार थोड़ा सा आप रुक के देखिए, जो टॉपिक पढ़ते हैं वो पढ़ते कैसे हैं। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पढ़ते सभी हैं, सिलेक्शन उसका होता है जिसको ये पता है कि मुझे क्या पढ़ना है। ये बहुत बड़ा वाक्य है और बहुत बड़ी बात है। चलिए देखिए, आज हम जिस टॉपिक को लेकर पूरी थ्योरी से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा। देखिए, आज जिस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं साथियों, उस टॉपिक का नाम होता है आपके, और साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहिए, राजस्थान एक परिचय। राजस्थान एक परिचय, ये हमारा पहला चैप्टर है। एक बात, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, चाहे साइंस पढ़ रहे हैं, चाहे मैथ पढ़ रहे हैं, चाहे रीजनिंग पढ़ रहे हैं, चाहे जीके पढ़ रहे हैं, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट में आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे आपके सामने राजस्थान जियोग्राफी का पहला चैप्टर आपके सामने लिखा हुआ है, नाम है राजस्थान एक परिचय। साथियों, ये आम बात है, आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और उस सब्जेक्ट का यदि पहला टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में एक बात जरूर आएगी, आपके दिमाग में एक बात जरूर आएगी। और साथियों, ये बात आती है आपके दिमाग में कि सच सच बताना, आपके दिमाग में ये बात आती है कि नहीं आती है? कोई भी सब्जेक्ट का यदि कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, क्या पूछेगा? यह सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि इस टॉपिक में से क्या पूछेगा। चलिए, आपके सामने एक टॉपिक लिखा हुआ है, राजस्थान एक परिचय। राजस्थान एक परिचय का मतलब यह है कि सबसे पहले हम राजस्थान को बाहर से जानेंगे, फिर धीरे धीरे अंदर चलेंगे। देखिएगा, राजस्थान एक परिचय से यदि पहला कोई क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, तो साथी वो बनेगा, ये जो स्वयं नाम है ना, नामकरण से बनेगा। पहला क्वेश्चन कहां से बनेगा? नामकरण। और नामकरण के साथ में ही एक और चीज आपके साथ में चलेगी, वो है जानकारी। यानी कि जो नाम है उसकी जानकारी हमें कहां से मिल रही है। इस टॉपिक से पहला क्वेश्चन यदि बन सकता है तो वो बनेगा आपके नामकरण व जानकारी को लेकर।
साथियों, जब हमें पता चल जाएगा कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम कहां से आया, जैसे हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जियोग्राफी का पहला चैप्टर राजस्थान एक परिचय, तो पहला क्वेश्चन बनेगा ये जो नाम है राजस्थान, ये नाम कहां से आया और इसकी जानकारी कहां से मिलती है, पहला क्वेश्चन। दूसरा हम पता करेंगे ये जो हम पढ़ रहे हैं राजस्थान, इसकी लोकेशन क्या है, इसकी स्थिति क्या है। और साथियों, स्थिति 3 के संदर्भ में पढ़ेंगे। वो टाइम गया जब सीधा सीधा पूछते थे कि राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है। साथियों, अब क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थान भारत के संदर्भ में कौन से कोण में स्थित है। बेसिक से लेकर हाई लेवल तक एक एक क्वेश्चन को लेकर मैं आपके साथ में चर्चा करूंगा। नामकरण जानकारी। दूसरा क्वेश्चन स्थिति, यानी कि राजस्थान की स्थिति क्या है, विश्व में क्या है, एशिया में क्या है और भारत में क्या है, यह दूसरा क्वेश्चन। साथियों, जब हमें पता चल गया नाम क्या है, हमें स्थिति लोकेशन पता चल गई, तो साथ ही तीसरा क्वेश्चन हमें पूछेगा, वो पूछेगा क्षेत्रफल से। तीसरा क्वेश्चन कहां से बनता है, क्षेत्रफल से क्वेश्चन बनता है। और जब हमें क्षेत्रफल पता चल जाएगा तो सिंपल सी बात है, ऑटोमेटिक हमें जानकारी हो जाएगी राजस्थान के आकार व आकृति को लेकर। यानी कि चौथा क्वेश्चन पूछेगा कहां से, आकार व आकृति। और जब हमें राजस्थान का नाम, स्थिति, क्षेत्रफल और आकार भी पता चल जाएगा, तो साथियों अगला टॉपिक अपने आप निकल कर आएगा। वह है साथियों राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई। जब आकार पता चल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा ना कि राजस्थान किधर से लंबा है और किधर से चौड़ा है। ये पांचवा। जब हमें लंबाई और चौड़ाई पता चल जाएगी साथियों, तो हमारे जहन में जो अगला टॉपिक आएगा वो आएगा विस्तार। और विस्तार भी दो तरीके से होगा, एक तो बिंदुओं के आधार पर और दूसरा अक्षांश और देशांतर के आधार पर। याद रखिएगा, एक तो आपके आधार होगा बिंदु, यानी कि उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी कौन सा है, पूर्वी कौन सा है या पश्चिमी कौन सा है, और एक आपके विस्तार में अक्षांश और देशांतर, इसी विस्तार का भाग है। साथियों, जब इतनी बात हम कर लेंगे कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, उसकी जानकारी कहाँ से मिली, हम जो पढ़ रहे हैं उसकी लोकेशन क्या है, उसका क्षेत्रफल क्या है, उसका आकार कैसा है, उसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में क्या है, और जब हमें विस्तार पता चल जाएगा तो फिर हमें यह भी पता चलेगा कि राजस्थान के आसपास में क्या है। यानी कि तब हम एक और बिंदु पढ़ेंगे, वह है साथियों सीमा। और आप सभी जानते हैं कि सीमा दो होती है, अभी चर्चा करेंगे आगे दो कौन कौन सी है। तो जब हमें सीमा के बारे में पता चलेगा तो फिर अगला पॉइंट यहीं से निकलेगा कि ये सबसे अलग कैसे है, कैसे हम अदर राज्यों से अलग दिखते हैं। तो इसीलिए एक टॉपिक और पढ़ेंगे, अगला बिंदु, और वो होगा विशेषता। और विशेषता में एक रेखा हम पढ़ेंगे जिसका नाम है कर्क रेखा। बहुत रोल है इसका राजस्थान में, चाहे सूर्य की किरणों का तिरछापन हो चाहे सीधापन, निर्धारण कर्क रेखा से ही होगा। और जब कर्क रेखा हम पढ़ लेंगे तो फिर हम पूरे राजस्थान में टूट पड़ेंगे बीच में, और बीच में टूट पड़ेंगे तो अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो रहेगा संभागीय व्यवस्था। और जब संभागीय व्यवस्था हम पढ़ेंगे तो ये जो पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं इसके मास्टर कैप्सूल हम पढ़ेंगे। मास्टर कैप्सूल का मतलब है अति महत्वपूर्ण, कि इस टॉपिक का निचोड़ क्या है, कोई ऐसा फैक्ट जो एग्जाम में पूछ रखा है और अदर भी पूछा जाएगा, वो भी हम पढ़ेंगे। तो साथियों, राजस्थान जियोग्राफी का जो पहला चैप्टर आपके सामने है कि राजस्थान एक परिचय, और जब आपने इस चैप्टर का नाम पढ़ा तो आपके दिमाग में एक बात आई, कौन सी, क्या पूछेगा। और मैं आपसे कहता हूं कि जब आप इस चैप्टर के अंदर ये बिंदु पढ़ लेंगे ना तो आपके दिमाग में फिर एक क्वेश्चन आएगा, और वो इस बार ऐसा आएगा, पूछ क्या पूछेगा। पहले हमारे जहन में जब इस टॉपिक को पढ़ा था तो जहन में आया था क्या पूछेगा, और मैं ये कहता हूं कि जब हम इस टॉपिक को ऐसे पढ़ेंगे तो आपका दिमाग बोल उठेगा एग्जामिनर के खिलाफ कि पूछ क्या पूछेगा। अब पूछ कटु पूछी अठुई,
तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, उस सब्जेक्ट का जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं सबसे पहले उस टॉपिक को निचोड़ डालिए। और हमने राजस्थान एक परिचय का जो टॉपिक होता है पहला, उसको निचोड़ डाला कि उसके अंदर कौन कौन से बिंदुओं से क्वेश्चन बन सकता है। एक एक क्वेश्चन को हम खींचकर लाएंगे बाहर। हाँ बिल्कुल, हमारी बुक बिल्कुल तैयार हो गई है और नए साल पर होगी आपके लिए बिल्कुल इसी प्रकार से, जैसा मैंने आपके सामने लिखा है ना, और जैसे आपके सामने लिखता हूं हमेशा, वैसी वैसी अपनी बुक होगी। अब बताइए, सबसे पहले ये बताइए कि जो पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आ गया कि इसमें पढ़ना क्या है। और यदि आपने ये समझ लिया कि इस टॉपिक में से ये पढ़ना है, तो मान के चलिएगा कि आधा टॉपिक हो गया आपका क्लियर, आधा टॉपिक आपका क्लियर हो गया। ये बताइएगा ये क्लियर हुआ क्या? एक बार यदि आपको अच्छे से ये समझ में आ गया है तो थम्स अप कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। बताइए, राजस्थान एक परिचय जब टॉपिक पढ़ा तो दिमाग में आया क्या पूछेगा, और जब ये पढ़ेंगे तो आपका दिल वोट क्या उठेगा, पूछ क्या पूछेगा? बताइए क्लियर है? तो फिर इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं और पहले बिंदु से हम साथ साथ में अच्छे से नोट्स भी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वरना समझने पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे। देखिए, जितना आप समझते हैं उतना हार्ड नहीं है, ये बहुत इजी है। इसको रट डाला तो लाइफ झिंगा लाला, सीधी बात है। यही क्वेश्चन बनाते हैं, यही से क्वेश्चन आते हैं, और आप में से जिसने एग्जाम दिए हैं उनको पता है कि हाँ यही से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो चलिए, बिल्कुल रेगुलर क्लास होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं राजस्थान जियोग्राफी का, नाम है राजस्थान एक परिचय, हेडिंग डाल लीजिएगा। और राजस्थान एक परिचय के अंदर पहला जो बिंदु हम पढ़ रहे हैं वो है आपके नामकरण। देखिएगा, नामकरण, और नामकरण किसका पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही है, राजस्थान का, तो वो लिखने की आवश्यकता नहीं है। नामकरण वे जानकारी, नामकरण वे जानकारी। देखिएगा, बिल्कुल आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यह है आपके राजस्थान एक परिचय का पहला बिंदु, जहां पर आपके सामने नाम वे जानकारी। अब नामकरण वे जानकारी से कितने क्वेश्चन बनेंगे, तो सीधे सीधे सिंपल से 3 प्रकार के फैक्ट हैं। नामकरण और जानकारी से सीधे 3 प्रकार के फैक्ट हैं। एक तो नाम मिलता है आपको मरुकांतर, एक नाम मिलता है साथियों आपको राजपूताना, और साथियों 3 नाम मिलते हैं आपको रजवाड़ा, रायथन, और आखिर में चलकर ये जो अब वर्तमान में पड़ा है राजस्थान। ये राजस्थान के नामकरण से केवल 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो मरुकांतर से बनेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दूसरा क्वेश्चन बनेगा राजपूताना से, और तीसरा क्वेश्चन बनेगा इन नामों से। बाकी राजस्थान के नाम से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, केवल 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अब पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछेगा? पहला क्वेश्चन आपको पूछेगा कि अपने प्रदेश को मरुकांतर नाम किसने दिया? अपने राजस्थान को मरुकांतर नाम किसने दिया? तो साथी आप बताएंगे कि अपने प्रदेश को मरुकांतर जो नाम दिया, ये नाम किसने दिया था? तो याद रखिएगा, वाल्मीकि। सीधा सीधा 2 प्रकार के क्वेश्चन है, केवल 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, और तीसरा यहां से क्वेश्चन नहीं बनता है। कौन से 2 प्रकार? या तो आपको पूछेगा कि अपने प्रदेश को मरुकांतर नाम देने वाले कौन थे? वाल्मीकि। या फिर आपको पूछ लेगा कि वाल्मीकि ने हमारे प्रदेश के लिए कौन सा नाम दिया, और ऑप्शन दे देगा रजवाड़ा, रायथन, राजपूताना और मरुकांतर। तो आप बताएंगे मरुकांतर। 2 ही प्रकार के क्वेश्चन, मरुकांतर नाम वाल्मीकि ने, और वाल्मीकि ने क्या नाम दिया? मरुकांतर। हां, अब यदि आपको थोड़ा सा अंदर से पूछ लेगा तो यह पूछ सकता है कि इसकी जानकारी,
तो सिंपल सी बात है, आप सभी जानते हैं कि वाल्मीकि ने किसकी रचना की। आप कहेंगे सर वाल्मीकि वही है जिनकी रचना है रामायण। तो सिंपल सी बात हो गई कि रामायण के अंदर हमारे प्रदेश के लिए एक शब्द यूज लिया गया है मरुकांतर। यदि हम ये वाल्मीकि पढ़ रहे हैं तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, फटाफट आंसर दीजिएगा, बताइएगा राजस्थान का वाल्मीकि किसे बोलते हैं। ये यहां पर एक छोटा सा मास्टर कैप्सूल, हर एक बिंदु में एक कैप्सूल आपको दूंगा मैं, और ये कैप्सूल आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। और पहला मास्टर कैप्सूल यहां से, यानी कि अति महत्वपूर्ण, और वो आपके लिए ये क्वेश्चन है कि राजस्थान का वाल्मीकि किसे बोलते हैं, बताइएगा। देखिए पढ़ने का तरीका ऐसा रखेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि हम संपूर्ण राजस्थान एक साथ में पढ़ रहे हैं, जियोग्राफी, आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, सारे। बताइएगा राजस्थान का वाल्मीकि किसे बोलते हैं। भाई यहां से तो 3 प्रकार के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए, और मुझे पता आपको याद भी हो गए, मुझे पता आपको याद भी हो गए। हाँ बिल्कुल, देखो मनीषा सारस्वत ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त, बिल्कुल ऋग्वेद की चर्चा करेंगे ना, चर्चा करेंगे जब नदियां पढ़ेंगे तब। जैसे एक क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थान की वह नदी जिसका ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, बिल्कुल वो है प्राचीन सरस्वती, वर्तमान में नाम है उसका गग्गर, तो वहां पर वो क्वेश्चन पुटअप कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिएगा, तो मरुकांतर नाम दिया वाल्मीकि ने, वाल्मीकि ने रचना की रामायण की, तो रामायण के अंदर हमारे प्रदेश के लिए नाम मिला कौन सा, मरुकांतर। ये बता दीजिएगा कि राजस्थान का वाल्मीकि किसे बोलते हैं। वाल्मीकि तो आप जानते हैं ना, वाल्मीकि वे व्यक्ति जात था जो पहले क्या था, डाकू, और आगे चलकर क्या बने थे, संत। तो बताइए अपने राजस्थान में भी ऐसे कोई संत हैं जो पहले डाकू थे और आगे चलकर संत बने। देखिएगा, अच्छा माघ कवि, माघ कवि, माघ कवि टोड बता रहे हैं। अपने राजस्थान का जो वाल्मीकि बोलते हैं साथियों, वो बोलते हैं आपके हरिदास जी। किसे बोलते हैं, हरिदास जी। और यदि इनका मैं पूरा नाम लिखूं, यानी कि इसका मूल नाम, तो हरिदास जी का जो मूल नाम होता है, वास्तविक नाम, वो है आपके हरि सिंह सांकला। हरि सिंह सांकला पहले डाकू हुआ करते थे, आगे चलकर इनको जब महाज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये संत बन गए। और हरि सिंह सांकला का जन्म नागौर जिले के डीडवाना तहसील के कापड़ोद गांव में हुआ था। और आप जानते होंगे हरिदास जी, हरि सिंह सांकला, आपके दिमाग में एक संप्रदाय आया होगा कि सर ये वो हरि सिंह सांकला वही व्यक्ति है ना जिन्होंने एक संप्रदाय चलाया था और जिसका नाम है निरंजनी संप्रदाय। और निरंजनी संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो आपके नागौर जिले के डीडवाना तहसील के गाडा गांव में है। चलिए यहां पर केवल इतनी सी चर्चा, बाकी अदर भी करेंगे, लेकिन आप मुझे एक बार बताइएगा कि मरुकांतर से रिलेटेड 5 जानकारी आपके क्लियर हो गई कि अपने प्रदेश को मरुकांतर किसने कहा, वाल्मीकि ने। वाल्मीकि ने किसकी रचना की, रामायण की। रामायण के अंदर हमारे प्रदेश को मरुकांतर कहा गया। क्यों कहा गया, तो आप सभी जानते ही होंगे कि हमारा ये जो प्यारा राजस्थान है, इस राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, यानी कि जो 61.11 है, ये पूरा मरुस्थल है। इसीलिए हमारे प्रदेश के लिए एक नाम लिया था, कौन सा, याद रखिएगा, मरुकांतर। किसने कहा था, वाल्मीकि ने। क्लियर, चलिएगा, तो पहले से क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे जब बात करते हैं तो ये तो मरुकांतर कंप्लीट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्टार लगा लीजिएगा छोटा सा। अब हम बात करते हैं राजपूताना को लेकर। अब हम चर्चा करेंगे किसको लेकर, राजपूताना को लेकर। तो चलिए राजपूताना के बारे में हम जानते हैं कि अपने प्रदेश को राजपूताना नाम किसने दिया। देखिएगा, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं, ठीक है, इसको थोड़ा सा क्या कर देता हूं, छोटा कर देता हूं, फिर बड़ा कर देंगे वापस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिएगा, देखिए
अब देखिए दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, वो है आपके सामने राजपूताना। और पहला ही क्वेश्चन अपने प्रदेश को सर्वप्रथम, दो प्रकार के क्वेश्चन स्टूडेंट के दिमाग में, दो प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं, दोनों एक ही हैं। कौन कौन से? आपको पूछता है कि अपने प्रदेश को सर्वप्रथम राजपूताना शब्द वे नाम दिया। देखो नोट्स स्मार्ट बनाने हैं और इस प्रकार के नोट्स बनाने हैं आपको, ठीक है। वो नहीं लिखना है जैसे हम लिखते थे 10वीं 12वीं के अंदर, जैसे कोई लेख लिख रहे हैं कि जाता है, जाएगा, आएगी, ऐसा नहीं, शॉर्ट एंड स्वीट। ये देखिए सीधा सीधा हुआ। तो पहला क्वेश्चन कि अपने प्रदेश के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द वे नाम किसने दिया? तो आप बताएंगे सर अपने प्रदेश के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का भी प्रयोग और अपने प्रदेश को सर्वप्रथम राजपूताना नाम भी किसने दिया था? याद रखेंगे व्यक्ति का नाम होता है जॉर्ज थॉमस। व्यक्ति का नाम क्या है? याद रखिएगा जॉर्ज थॉमस। कई बार, एक बार नहीं हजारों बार पूछा गया है, एक बार नहीं हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अपने प्रदेश के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग या अपने प्रदेश को सर्वप्रथम राजपूताना नाम देने वाले कौन थे? एक ही व्यक्ति है, नाम है जॉर्ज थॉमस। याद रखिएगा ये जॉर्ज थॉमस कौन थे भाई, इसके बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि जब अपने प्रदेश को राजपूताना नाम दिया है तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। देखिए ये जॉर्ज थॉमस के बारे में क्या क्या क्वेश्चन। सबसे पहले जॉर्ज थॉमस स्वयं कहां के निवासी हैं? जॉर्ज थॉमस के बारे में कोई क्वेश्चन बन जाए तो जॉर्ज थॉमस आपके याद रखिएगा आयरलैंड के निवासी हैं। कहां के हैं? आयरलैंड के। तो अपने राजस्थान कब आई? याद रखिएगा जॉर्ज थॉमस 1758 ईस्वी के अंदर अपने राजस्थान में आए थे। आप पूछेंगे सर कहां आए? तो राजस्थान आए थे 1758 ईस्वी के अंदर, और कहां पर? तो याद रखिएगा शेखावटी में आए ये सर्वप्रथम। यहां पर कर्नल जेम्स टोड की बात नहीं कर रहा हूं साथियों, मैं जॉर्ज थॉमस की बात कर रहा हूं। जॉर्ज थॉमस। तो अपने प्रदेश के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द वे नाम जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस कहां के निवासी? आयरलैंड के। ये राजस्थान आए तो 1758 ईस्वी के अंदर और शेखावटी में आए। आप कहेंगे सर जॉर्ज थॉमस ने हमारे प्रदेश को राजपूताना शब्द वे नाम दिया, लेकिन इसकी जानकारी कहां से मिलती है? चलिए वही ढूंढते हैं साथियों। जॉर्ज थॉमस ने अपने प्रदेश के लिए जो नाम यूज लिया है, इसकी जानकारी कहां से मिलती है कि जॉर्ज थॉमस ने ही अपने प्रदेश के लिए राजपूताना शब्द क्या यूज लिया? तो साथियों इसकी जानकारी मिलती है एक पुस्तक से, और उस पुस्तक का नाम है द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। यह पुस्तक द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ये पुस्तक है जिसके अंदर हमें जानकारी मिलती है कि जॉर्ज थॉमस ने हमारे प्रदेश के लिए सर्वप्रथम कौन सा शब्द यूज लिया था? याद रखिएगा राजपूताना। और ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? याद रखिएगा इस पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है विलियम फ्रैंकलिन। इस पुस्तक का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? विलियम फ्रैंकलिन। लेकिन याद रखेंगे द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, इसके अंदर जॉर्ज थॉमस की जीवनी है।
इसके अंदर जीवनी तो जॉर्ज थॉमस की है, लेकिन लेखक कौन है? याद रखिएगा, विलियम फ्रैंकलिन ने यह बात फेंकी थी। विलियम फ्रैंकलिन ने यह बात फेंकी थी कि अपने प्रदेश के लिए राजपूताना नाम सबसे पहले किसने दिया? जॉर्ज थॉमस ने। साथियों, इस पुस्तक का प्रकाशन तो कब हुआ था? इस पुस्तक का प्रकाशन तो हुआ था लंदन में 1805 के अंदर। लेकिन याद रखिएगा, यही पुस्तक हमें बताती है कि जॉर्ज थॉमस ने हमारे प्रदेश के लिए जो राजपूताना शब्द यूज लिया, ये कब दिया? तो याद रखिएगा 1800 ईस्वी में। एक बार फिर देख लीजिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहां से। जितना आप सोच सकते हैं उससे भी बेहतरीन क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन तो अभी लिखने वाला हूं आपके सामने, देखिएगा। मरुकांतर तो क्लियर हो ही गया भाई, वाल्मीकि रामायण वो सारी बातें। दूसरा है राजपूताना। तो पहला क्वेश्चन, हमारे प्रदेश के लिए राजपूताना शब्द या नाम देने वाले व्यक्ति कौन थे? जॉर्ज थॉमस। कब दिया था? याद रखिएगा 1800 ईस्वी के अंदर। लेकिन इसकी जानकारी कहां से मिलती है? तो याद रखिएगा, विलियम फ्रैंकलिन की एक पुस्तक है जिसका प्रकाशन 1805 लंदन में हुआ। उस पुस्तक में यह बताया गया है कि जॉर्ज थॉमस जो आयरलैंड का निवासी है, जो अपने राजस्थान के अंदर 1758 ईस्वी के अंदर शेखावटी में आया था सबसे पहले, इसी ने हमारे प्रदेश के लिए एक शब्द यूज लिया था, राजपूताना। ये फैक्ट बनते हैं। लेकिन याद रखिए, अब इसको घुमाएगा कैसे भाई? यहां से सीधे सीधे फैक्ट हैं कि राजपूताना नाम के जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस के कौन, के कहां का? कि आयरलैंड का। जॉर्ज थॉमस कब आया? कि 1758 में। कहां आया? कि शेखावटी में। जॉर्ज थॉमस ने अपने प्रदेश के लिए राजपूताना नाम कब दिया? तो याद रखिए 1800 के अंदर। इसकी जानकारी कौन से पुस्तक से मिलती है? तो पुस्तक ये रही। इस पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम फ्रैंकलिन। और पूछ ये भी सकता है कि यह पुस्तक किसकी है? तो याद रखिएगा, यह पुस्तक है जॉर्ज थॉमस की जीवनी पर आधारित। लिखने वाले कौन हैं? विलियम फ्रैंकलिन। अब देखिए, यहां से आपको घुमा कैसे सकता है वो सुनिए आप। यहां से घुमाएगा कैसे? जो भी जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे आंसर देंगे। आपको यदि यहां से घुमाएगा तो वो ऐसे घुमा देगा कि ब्रिटिश काल में हमारे प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? ब्रिटिश काल में हमारे प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? पहला ऑप्शन देगा वो मरुकांतर। दूसरा ऑप्शन देगा वो राजस्थान आदित्य। साथियों, वो तीसरा ऑप्शन देगा आपको, वो देगा रायथन। और नंबर डी ऑप्शन देगा, वो देगा राजपूताना। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये ऐसे घुमाता है, और जब ये ऐसा पूछता है ना, तब आपके दिमाग में कंफ्यूज होता है कि हम तो ऐसा पढ़ कर गए कि ऐसा दिया और ऐसा दिया, और एग्जामिनर ने ये पूछ लिया। मैंने आपको शुरू में ही एक बात कही थी कि जब टॉपिक पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में आएगा क्या पूछेगा, लेकिन जब मैं आपको टॉपिक पूरा कराऊंगा तो आपके दिमाग में यही आएगा कि पूछ क्या पूछेगा। एक एक चीज को, एक एक टॉपिक को हम बहुत बारीक से समझने वाले हैं। ऐसा क्वेश्चन बना सकता है वो। और जब हम ऐसा क्वेश्चन देखते हैं तो फिर हमारे अंदर कंफ्यूज बढ़ता है। कंफ्यूज इन तीनों में होता है कि कौन सा है। और यहां पर तो चलो, मैंने मरुकांतर की जगह यदि यह ऑप्शन दे दिया रजवाड़ा, तो फिर पूछिए मत, फिर तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। लेकिन ब्रिटिश काल की बात है साथियों, बात 1800 ईस्वी की ही है, और आप सभी जानते हैं कि 1800 ईस्वी के अंदर ही जॉर्ज थॉमस ने हमारे प्रदेश को क्या कहा था? राजपूताना।
तो आप बताएंगे कि हमारे प्रदेश को ब्रिटिश काल में किस नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा राजपूताना। वो ऐसे पूछ सकता है, और तो क्या पूछेगा, वो ऐसे घुमा देगा। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। देखिए, कोई भी टीचर पढ़ाए, सारे टीचर अच्छे ही पढ़ाते हैं, और वो तो राजस्थान है प्रधान, और तो एक से बढ़कर एक टीचर बैठे हैं, बस पढ़ने वाला चाहिए। लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि यदि आपने इतना पढ़ भी लिया है तो भी क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा। तो इतना पढ़ा है फिर भी यदि घुमाएगा तो ऐसे घुमा देगा। बस यही आपको जानना है। ये आपने जान लिया तो फिर क्या, बहुत चिंटू क्वेश्चन लगेंगे आपको। चलिएगा, यहां पर तो क्लियर हो गया आपके। चलिए, तो बस राजपूताना से यही 7 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन कौन से? राजपूताना नाम याद रखिएगा जॉर्ज थॉमस। अभी आप मेरे सामने नहीं है ऑफलाइन, वरना मैं आपको यहीं का यहीं याद करवा देता। और एक बात याद रखना, याद होते हैं। एक इतिहासकार है जिन्होंने कहा था कि याद करना बहुत आसान है, भूलना बड़ा मुश्किल है। याद रखिएगा, एक बार याद हो गए ना फिर भूल नहीं पाओगे। वही आपको है। तो राजपूताना नाम किसने दिया था? याद रखिएगा जॉर्ज थॉमस ने दिया। कब दिया था? 1800 ईस्वी के अंदर। जॉर्ज थॉमस कहां के निवासी हैं? आयरलैंड के। अपने राजस्थान में सर्वप्रथम कब आए? 1758 के अंदर। कहां आए? क्वेश्चन नंबर 5, शेखावटी के अंदर। जॉर्ज थॉमस ने हमारे प्रदेश को राजपूताना नाम दिया। इसकी जानकारी कहां से मिलती है? तो याद रखिएगा, द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम फ्रैंकलिन, और प्रकाशन 1805 ईस्वी के अंदर। याद रखिएगा। क्लियर? ये सारे। आइए अब इधर चलते हैं। यही है हमारे लिए तो रजवाड़ा, रायथन और राजस्थान, तीनों हमारे प्रदेश को जो नाम देने वाले व्यक्ति थे, उस व्यक्ति का नाम है साथियों कर्नल जेम्स टोड। बहुत अच्छा व्यक्ति। और आज हम जो अपने राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं, इतना गौरवशाली, वो इसी बंदे की वजह से। इसी ने लिखा था राजस्थान का इतिहास। इसीलिए राजस्थान इतिहास का पापा बोलते हैं, राजस्थान इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड। तो आप बोल सकते हैं थैंक यू टोड। तो अपने प्रदेश को रजवाड़ा, रायथन और राजस्थान नाम देने वाले कौन थे? तो कर्नल जेम्स टोड। आइए इनके बारे में चर्चा करते हैं। ये व्यक्ति कौन है? कर्नल जेम्स टोड। ब्रिटिश काल का मतलब अंग्रेज यहां आए। ब्रिटिश थे, वही अंग्रेज। अक्सर आप पढ़ते हैं 1857 का संग्राम हुआ यहां पर, वही सारी बातें। चलिए कर्नल जेम्स टोड की बात करते हैं। यहां पर देखिएगा कर्नल जेम्स टोड, ये कौन है? कर्नल जेम्स टोड की क्या क्या बातें देखिएगा। कर्नल जेम्स टोड, और ये ऐसा बंदा है जो आपको कला, संस्कृति, जियोग्राफी और इतिहास, इन तीनों में हर बार मिलता है। सब जगह इसकी कोई ना कोई बात आपको मिल जाएगी। चलिए कर्नल जेम्स टोड। सबसे पहली बात कि सर ये कर्नल जेम्स टोड जो हैं, ये कहां के निवासी हैं? जॉर्ज थॉमस तो थे आयरलैंड के, और साथ ही ये होते हैं स्कॉटलैंड के। कर्नल जेम्स टोड कहां के निवासी है? याद रखिएगा स्कॉटलैंड को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, इसीलिए आपको पता भी होना चाहिए कि कर्नल जेम्स टोड का जन्म कब हुआ है। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति होते हैं उसी के संदर्भ में ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि कर्नल जेम्स टोड का जन्म कब हुआ। तो फिर आप बताते हैं कि सर 20 मार्च 1782 के अंदर स्कॉटलैंड में कर्नल जेम्स टोड का क्या हुआ था? जन्म। इनके पिता का नाम जेम्स था। इनके पिता का नाम जेम्स था। कर्नल इनको पंजाब में उपाधि मिली थी। टोड इनकी पारिवारिक गोत्र है, और हेडली की मां का नाम है। कर्नल जेम्स टोड की पत्नी का नाम जूलिया है, जूलिया मैडम। कर्नल जेम्स टोड के बारे में इतनी बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यही है राजस्थान इतिहास का जनक, इसीलिए। तो कर्नल जेम्स टोड का
निवास स्थल स्कॉटलैंड, इनका जन्म 20 मार्च 1782 के अंदर हुआ था। आप पूछेंगे सर ये बताइए ना राजस्थान में कब आए। राजस्थान आए तो दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं राजस्थान आए से, एक तो कब आए और दूसरा कहां आए। साथियों आपको पूछा जाए कि कर्नल जेम्स टोड राजस्थान कब आए थे तो याद रखिएगा 1806 में, और कहां पर आए तो याद रखिएगा मांडलगढ़ भीलवाड़ा। और ये वही मांडलगढ़ भीलवाड़ा है जहां पर आपके राजस्थान में 1857 क्रांति के समय तांत्या टोपे आए थे 8 अगस्त को, ये वही है। तो कर्नल जेम्स टोड निवास जन्म राजस्थान आए थे 1806। याद रखिएगा जॉर्ज थॉमस तो आए थे 1758 के अंदर, ये आए थे आपके 1806 के अंदर। 1806 के अंदर मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आए थे सर्वप्रथम अपने यहां। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात पूछी गई है कि कर्नल जेम्स टोड जब अपने राजस्थान में आए उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे, क्योंकि ये भीलवाड़ा में आए। भीलवाड़ा आप सभी जानते हैं मेवाड़ रियासत का भाग है, और इस समय मेवाड़ रियासत के जो शासक हुआ करते थे उनका नाम है साथियों भीम सिंह सिसोदिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ऐसे घुमा देता है। ये तो हम याद करके जाते हैं कि ये कब आया कहां आया, ये ऐसा पूछ लेता है कि मेवाड़ के किस महाराणा के समय कर्नल जेम्स टोड राजस्थान आए थे, तो याद रखिएगा भीम सिंह सिसोदिया के समय ही आए। जब 1806 में आए तो मेवाड़ के शासक कौन थे, भीम सिंह सिसोदिया के समय ही आए। कहते हैं कि कर्नल जेम्स टोड जब यहां आए तो इनको राजस्थान बड़ा अच्छा लगा। ये राजस्थान के अंदर अलग अलग लोगों से मिलते और राजस्थान की बातें पूछा करते थे। जब भी ये अलग अलग गांव में जाते तो घोड़े पर बैठ कर जाया करते थे। हम भी जानते हैं कि जब आज हमारे गांव में भी यदि कोई व्यक्ति घोड़े पर बैठकर आता है, कभी यहां आता है कभी और कहीं जाता है, तो हम अक्सर ऐसा कहने लग जाते हैं कि कौन आ रहा है, कि घोड़े वाले बाबा। इसी प्रकार कर्नल जेम्स टोड अपने राजस्थान में जगह जगह गया था घोड़े पर बैठकर, तो लोगों ने संज्ञा दे दी। इसीलिए कर्नल जेम्स टोड को क्या कहा जाता है, घोड़े वाले बाबा। लोग कहने लगे कि कौन आ रहा है, कि घोड़े वाले बाबा आ रहे हैं। तो पूछा जाता है कि घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड। पूछा जाए कर्नल जेम्स टोड के घोड़े का नाम क्या है, तो याद रखिएगा इस घोड़े का नाम भी अलबुर्ज है। घोड़े का नाम भी क्या है, अलबुर्ज। और इस बंदे ने अपने राजस्थान को पूरा लिख डाला इंग्लिश में, इसीलिए कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है राजस्थान इतिहास का जनक। क्या कहा जाता है, राजस्थान का जनक या राजस्थान इतिहास का जनक। याद रखिएगा क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे राजस्थान के संदर्भ में जानकारी देने के लिए जो पहली पुस्तक लिखी गई थी कर्नल जेम्स टोड की, बस उसी पुस्तक की वजह से। आपको पूछा जाएगा कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का नाम क्या है, प्रसिद्ध है, मुझे पता आप सभी जानते हैं इस पुस्तक का नाम क्या है। साथियों इस पुस्तक का नाम होता है द एनाल्स एंड एंटीक्यूटीज। द एनाल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान। ये वो पुस्तक है जिसके अंदर कर्नल जेम्स टोड ने हमारे राजस्थान का इतिहास लिख डाला, लेकिन ये इंग्लिश भाषा में था। अब इस पुस्तक के बारे में क्या क्या पूछता है वो देख लीजिएगा कि द एनाल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ जो राजस्थान हैं, इसके लेखक कौन हैं, तो इस पुस्तक के लेखक होते हैं साथियों कर्नल जेम्स टोड। कौन है, याद रखिएगा कर्नल जेम्स टोड। आपको पूछा जाएगा कि इसका प्रकाशन, तो याद रखिएगा इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था 1829 के अंदर। आपको पूछा जाए कि ये जो पुस्तक कर्नल जेम्स टोड की है ये किसे समर्पित है, तो याद रखिएगा कर्नल जेम्स टोड ने इस पुस्तक को अपने गुरु को समर्पित किया है। और कर्नल जेम्स टोड के गुरु का नाम क्या है, तो समर्पित किया है यति ज्ञानचंद।
और ज्ञानचंद कौन है भाई? तो ज्ञानचंद है आपके कर्नल जेम्स टोड का गुरु, याद रखिएगा। और ज्ञानचंद जब मिल जावे तो जिंदगी में कहीं जोई, ज्ञानचंद मिल गो भाई। जैसे ही टोड उतरे यहाँ मांडलगढ़ भीलवाड़ा तो मुलाकात हुई ज्ञानचंद से, और यही ज्ञानचंद कर्नल जेम्स टोड के क्या बन गए थे? गुरु। याद रखेंगे ये जो पुस्तक है ये लिखी तो टोड ने थी, समर्पित भी अपने गुरु को की थी, लेकिन इसका संपादक करने वाला व्यक्ति कौन था? याद रखिएगा, इसका संपादक जो करने वाला व्यक्ति है वो टोड का शिष्य है और नाम है विलियम क्रुक या जेम्स क्रुक, जो भी आप पढ़ते हैं, विलियम क्रुक, विलियम जेम्स क्रुक, ये हमें नाम मिलता है, याद रखिएगा। ये हमें नाम मिलता है कि द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक लिखी थी कर्नल जेम्स टोड ने, जिसका प्रकाशन 1829 के अंदर हुआ था। इस पुस्तक के अंदर टोड ने हमारे प्रदेश के लिए 3 नाम दिए थे, अपने प्रदेश के लिए, यानी हमारे प्रदेश के लिए। अपने प्रदेश के लिए जो 3 नाम दिए थे, वो पहला नाम है साथियों रायथन, दूसरा नाम है रजवाड़ा और तीसरा नाम है राजस्थान। बस यही पूछता है कि अपने प्रदेश को राजस्थान नाम देने वाले व्यक्ति कौन थे? याद रखिएगा, कर्नल जेम्स टोड। कौन थे? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने अपने प्रदेश के लिए 3 नाम दिए थे, रायथन, रजवाड़ा और याद रखिएगा राजस्थान। इसकी जानकारी कहां से मिलती है? तो याद रखिएगा इस पुस्तक के अंदर। इस पुस्तक के लेखक कौन है? टोड। प्रकाशन कब है? समर्पित किसे है? और संपादक कौन? लेकिन एक यहां से टेढ़ा क्वेश्चन और बनता है। एग्जामिनर क्या करता है कि ये तो अब सभी ने याद कर लिया, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, क्योंकि इसको सभी ने रट डाला है, और जिसने जीके को रट डाला है उसकी लाइफ तो झिंगा लाला है, कोई दिक्कत नहीं। अब पूछने लग गया है एक नया क्वेश्चन कि ये जो द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान है, इस पुस्तक का दूसरा नाम क्या है? इस पुस्तक का अन्य नाम, दूसरा नाम क्या है? याद रखिएगा, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का ही दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, ये इस पुस्तक का दूसरा नाम है। और बात यह है कि यह पुस्तक तो अंग्रेजी भाषा में लिखी गई और हम ठहरे राजस्थानी, अपन घनी हिंदी में ठाकुन पड़े, क्यों आप देशी मारोड़ी। तो पूछा जाता है कि इस पुस्तक को हिंदी में किसने अनुवादित किया था? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कर्नल जेम्स टोड की जो पुस्तक है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसको हिंदी में किसने लिखा था? याद रखिएगा, इसी पुस्तक को हिंदी में जिस व्यक्ति ने अनुवाद किया था उसका नाम है साथियों डॉक्टर गौरी शंकर। पूरा नाम लिख रहा हूं, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जिसे आप शॉर्ट में पढ़ते हैं डॉक्टर GH ओझा, और जिनका जन्म सिरोही जिले के रोहिड़ा गांव में हुआ था। इनका संबंध वहीं से है। तो अब देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे कैसे, हाँ 12th वाले तो दे सकते हैं, कोई कोई दिक्कत। चलिएगा चर्चा कर लेंगे, आपको सर बता देंगे, ठीक है। हाँ देखिए, तो हम बात कर रहे हैं नामकरण को लेकर। पहला मरुकांतर हो गया, दूसरा राजपूताना हो गया, तीसरे हम कह रहे हैं कि हमारे प्रदेश के लिए रजवाड़ा, रायथन और राजस्थान नाम देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो आपने कहा सर ये तो टोड है, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड जिनका जन्म 20 मार्च 1782 के अंदर स्कॉटलैंड में हुआ था, जिनके पिताजी का नाम जेम्स था, माता का नाम हेडली था। टोड पारिवारिक गोत्र है, कर्नल इनकी उपाधि है, यानी कि स्वयं का कोई नाम नहीं है। इसकी पत्नी का नाम जूलिया है।
फिर भी देखिए अपने राजस्थान के लिए क्या किया। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है क्योंकि इतिहास के बारे में पहली पुस्तक ही लिखी थी द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसका दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। आपको पूछता है अपने प्रदेश को राजस्थान नाम किसने दिया? टोड ने। और कब दिया? तो याद रखिएगा 1829 के अंदर। 1829 ईस्वी के अंदर कर्नल जेम्स टोड ने अपने प्रदेश को राजस्थान नाम दिया जो वर्तमान में है। इससे पहले भी नाम दिए थे रजवाड़ा और रायथन। अब देखिए इन तीनों को मिक्स करते हुए क्वेश्चन कैसे बनाएगा। वो पूछेगा आपको कि निम्न में से वह नाम जो टोड ने नहीं दिया, ऑप्शन देगा रायथन, रजवाड़ा, राजस्थान और राजपुताना। तो आपके दिमाग में आएगा सर राजपुताना थॉमस ने दिया था, ऐसा पूछ सकता है। ठीक है, तो द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान हिंदी में अनुवाद करने वाले डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा अपने प्रदेश के लिए 3 नाम। इस पुस्तक के लेखक कौन, इसका प्रकाशन कब हुआ, ये समर्पित, ये संपादक, इस पुस्तक का दूसरा नाम कर्नल जेम्स टोड राजस्थान इतिहास का जनक, इन्हें घोड़े वाले बाबा, ये राजस्थान में कब आए, कहाँ आए, जब आए तो वहां के शासक कौन थे, इनका जन्म और इनका निवास स्थल। इनकी मृत्यु हुई थी 1835 के अंदर। और एक बात और टोड की, कौन सी? एक बात और याद रखिएगा, जब कर्नल जेम्स टोड हमारे राजस्थान से जा रहे थे तो जाते वक्त अपने साथ में ये एक शिलालेख लेकर जा रहे थे। हमारे यहां पर शिलालेख पत्थर पर जो लेख लिखे जाते हैं ना, शिलालेख। एक नाम सुनते होंगे आप, अभिलेख। अभिलेख का तात्पर्य यह है कि ऐसे लेख जो किसी कठोर धातु पर लिखे जाते हैं। अब लकड़ी पर, तांबे पर, पत्थर पर या फिर लोहे पर, वो क्या कहलाते हैं? अभिलेख। तो कहते हैं कि कर्नल जेम्स टोड जब वापस राजस्थान से इंग्लैंड जा रहे थे तो जाते वक्त अपने साथ एक शिलालेख लेकर गए थे जिसका नाम है मानमोरी शिलालेख। और ये जो मानमोरी शिलालेख ये पत्थर पर लिखा हुआ था, इसीलिए कहते हैं कि कर्नल जेम्स टोड जब इस शिलालेख को अपने साथ जहाज में ले जा रहे थे तो जहाज का बैलेंस बिगड़ गया था। इसीलिए कहते हैं कि कर्नल जेम्स टोड ने जाते वक्त इसी मानमोरी शिलालेख को समुद्र में फेंकवा दिया। और ये क्वेश्चन आप में से जिसने एग्जाम दिए उनको पता है, कई बार पूछा गया है कि कर्नल जेम्स टोड ने इंग्लैंड जाते समय कौन से शिलालेख को समुद्र में फेंकवा दिया? याद रखिएगा मानमोरी शिलालेख को। यह बात होती है जिस व्यक्ति ने हमारे प्रदेश को नाम दिया था, कौन सा? याद रखिएगा राजस्थान। आइए इधर और बताइए कि नामकरण से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ क्या? नामकरण से पूछे जाने वाला पहला क्वेश्चन है आपके सामने मरुकांतर, दूसरा क्वेश्चन है राजपुताना, और 3 ये नाम है रजवाड़ा, रायथन और राजस्थान। अभी तो हम चर्चा ये भी करने वाले हैं आगे चलकर कि अपने प्रदेश का जो नाम ये राजस्थान है, इसकी सर्वप्रथम जानकारी कहाँ से मिली थी, उसकी भी चर्चा करेंगे। बसंतगढ़ शिलालेख, और बसंतगढ़ शिलालेख जो आप पढ़ते हैं 682 विक्रम संवत, उसको ईस्वी में कैसे बदलते हैं, या बसंतगढ़ जो शिलालेख है वो चावड़ा वंश के किस शासक से संबंधित है जिसके अंदर हमारे प्रदेश के लिए एक नाम मिलता है राजस्थान आदित्य। साथियों, यहां तक जो हमने चर्चा की नामकरण को लेकर, उसमें मरुकांतर से, राजपुताना से, रजवाड़ा, रायथन, राजस्थान, जॉर्ज थॉमस। हाँ, एक और याद रख लीजिएगा, जॉर्ज थॉमस का भी एक अन्य नाम है। जैसे टोड को हम क्या बोलते हैं? घोड़े वाले बाबा। उसी प्रकार याद रखिएगा जॉर्ज थॉमस को क्या बोलते हैं? पता है क्या? इसे हम बोलते हैं जाज फिरंगी। ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है भाई। आपको पूछा जाए कि निम्न में से वह व्यक्ति जिसे जाज फिरंगी कहा जाता है, याद रखिएगा जॉर्ज थॉमस को। किसे बोलते हैं? जॉर्ज थॉमस को। ठीक है, तो बाकी टोड हो, चाहे थॉमस हो, चाहे वाल्मीकि हो, इनके बारे में आप इतिहास के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। यहां पर इनकी इतनी बातें हैं क्योंकि अपने प्रदेश को राजपुताना नाम दिया, मरुकांतर इसने, और कर्नल जेम्स टोड ने, ये 3 नाम दिए। तो ये संपूर्ण बातें टोड के बारे में। यानी कि अपने राजस्थान के लिए जो 3 नाम अक्षर हम पढ़ते हैं, मरुकांतर,
राजपूताना और राजस्थान, उनको लेकर। देखिए साथियों, मेरा उद्देश्य ये है कि एक तो आपके दिमाग से ये डर खत्म करना है कि जीके हार्ड है। जीके हार्ड नहीं है, इसको हार्ड बना दिया है। हम इसको बहुत इजी वे में पढ़ेंगे। जैसे आपके सामने एक एक चीज जब क्लियर होगी इस प्रकार से कि एक टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं उस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे, समझ लीजिए आपको वो टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी किसी प्रकार के टॉपिक। तो आज हमने चर्चा की है नामकरण को लेकर, जिसमें मरुकांतर, राजपूताना और यानी कि ये हमें पता चल गया कि अपने प्रदेश के लिए क्या क्या नाम थे, ये नाम दिए गए थे। अब ये जो वर्तमान का नाम है राजस्थान, अब इस राजस्थान नाम की जानकारी भी कैसे मिलती है भाई? राजस्थान नाम जो वर्तमान का है, इससे पहले भी था क्या कभी? तो उसके बारे में हमें बताएंगे शिलालेख, जो कि इतिहास जानने का एक पुरातात्विक स्रोत है। आपको पता होगा इतिहास जब आप पढ़ते हैं राजस्थान का, तो राजस्थान इतिहास को 3 भागों में डिवाइड करते होंगे कि राजस्थान इतिहास जानने के स्रोत 3 होते हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशियों का विवरण। तो विदेशियों के विवरण में तो ये आपके सामने है, जॉर्ज थॉमस है, टोड है, और पुरातात्विक स्रोत में हमारे यहाँ के शिलालेख हैं, हमारे यहाँ के सिक्के हैं, हमारे यहाँ पर इमारतें हैं, हमारे यहाँ पर 2.5 दिन का झोंपड़ा है, हमारे यहाँ पर जसवंत थड़ा है, राजस्थान का ताजमहल, इस प्रकार के। ठीक है, चलिए, ठीक है ना? तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। कल इसके जस्ट आगे शुरू करेंगे कि अपने प्रदेश के लिए जो ये नाम मिला है राजस्थान, इससे पहले भी कहाँ कहाँ थे। ठीक है, अब एक ये तो आज तो शुरुआत थी, तो मैं चाहता था कि शुरुआत में आप छोटी छोटी चीज़ें पढ़े, और हो सकता है कि ये आप सभी जानते भी होंगे, लेकिन इतना मुझे पता है कि कुछ चीज़ आपने नई सीखी होगी और आपने कोशिश की है, तो आपको समझ में भी आ गए, आपके दिमाग में भी ये सारे फैक्ट क्लियर हो गए। बिल्कुल डेली क्लास होगी, सेम टाइम रहेगा, 8 से लेकर 9 बजे तक, सेम। ठीक है, तो हाँ, नए बेस के बारे में बिल्कुल बता देंगे, शुरू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो आपको टीम बता देगी, आप टीम के नंबरों पर कॉल कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आज हमारी पहली ही क्लास थी जिसके अंदर हमने केवल अपने नाम को लेकर चर्चा की, नाम किस प्रकार से था, किस प्रकार से नहीं था, और बाकी भी बात करेंगे, वो करेंगे कल की क्लास में। आशा करूँगा आज आपकी क्लास में बहुत आनंद आया होगा, और देखिए आनंद के साथ में पढ़िएगा, कोई भी चीज़ है तो उसके पीछे पड़ जाइए, अच्छे से समझ में आएगा। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, अगली बात करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते हुए रहिए, और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुकिएगा मत। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।